बदलाव फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं बीएड पार्ट 2 C10 विविधता की समझ की अवधारणा, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज। यह संसार विविधताओं से भरपूर है। व्यक्तियों में, वातावरण में, जीवन के सभी क्षेत्रों में विविधताओं को देखा जा सकता है, जैसे कि जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिवृत्ति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, धार्मिक मान्यता आदि के व्यक्तिगत मतभेदों द्वारा पहचाना जा सकता है। गर्सेल के अनुसार, गर्सेल ने कहा कि विविधता का अर्थ योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंता स्तर और सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होता है। विविधता के आयाम के रूप में विकलांगता, बाध्यता के परिणाम स्वरूप ही विकलांगता उत्पन्न होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ क्षमताओं और योग्यताओं की आवश्यकता होती है। विकलांगता, यदि कोई बालक या व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से किसी काम को नहीं कर सकता तो उसे हम विकलांगता कहते हैं। विकलांगता के प्रकार, विकलांगता के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 शारीरिक विकलांगता और नंबर 2 मानसिक विकलांगता। नंबर 1 शारीरिक विकलांगता क्या है? शारीरिक विकलांगता से अभिप्राय वह विकलांगता है जो शारीरिक रूप से हो, अर्थात कोई व्यक्ति देखने, बोलने, सुनने या चलने में कठिनाई का सामना करता हो। शारीरिक विकलांगता को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 दृष्टि विकलांगता, नंबर 2 वाणी विकलांगता, नंबर 3 श्रवण विकलांगता और नंबर 4 शारीरिक विकलांगता। दृष्टि विकलांगता, जन्म से ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती या फिर होती है तो उनमें रोशनी नहीं होती। कुछ बच्चों की आंखों की रोशनी जन्म के पश्चात दुर्घटना, चोट, बीमारी आदि के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से चली जाती है। इस प्रकार के बच्चे स्वयं इधर उधर नहीं जा सकते हैं। वाणी विकलांगता, वाणी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे उत्तम साधन है। हम अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर बोलने वाले में कोई दोष है, अर्थात वह रुक रुक कर बोलता है, हकलाता है या कोई उच्चारण संबंधी दोष है, तो वह वाणी असमर्थ है, अर्थात उसमें बोलने संबंधी दोष है। वाणी दोष जन्म से या जन्म के पश्चात दुर्घटना, चोट या बीमारी आदि के कारण हो सकता है। श्रवण विकलांगता, कान एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। आंखों के पश्चात हम सुनकर आंखों का और संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है या फिर अस्पष्ट सुनाई देता है तो उसके सुनने में दोष को देखा जा सकता है। अगर उसे अस्पष्ट सुनाई देता है, यहाँ पर अस्पष्ट की जगह अस्पष्ट होगा, आप उसे ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक विकलांगता, समाज में सभी प्रकार के बालक होते हैं और कुछ सामान्य से कम या कुछ सामान्य से अधिक बुद्धि के होते हैं। मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अधिगम असमर्थ और नंबर 2 मंद बुद्धि। अधिगम असमर्थ का मतलब है देखने में इस श्रेणी के बालक सामान्य नजर आते हैं, लेकिन वह समझने, पढ़ने, लिखने में असमर्थ होते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह समान बालकों से पीछे होते हैं और इस प्रकार के बालक को अधिगम असमर्थ कहा जाता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने की गति उसकी धीमी होती है। मंद बुद्धि, इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम है, यानी उनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है। इस प्रकार के बालकों को मानसिक विकलांगता या मानसिक मंदन या फिर मानसिक चुनौती भी कहते हैं। अपंगता, बाध्यता के कारण विकलांगता होती है और विकलांगता के कारण अपंगता होती है और अपंगता बाध्यता और विकलांगता के परिणाम स्वरूप होती है। यदि कोई बालक या व्यक्ति शारीरिक रूप से अपने दैनिक कार्यों को कर सकने में असमर्थ है तो हम उसे विकलांग या अपंग कहते हैं। विकलांगता से उसके शरीर के अन्य भागों में कोई कमजोरी नहीं आती। विकलांगता को हम दिव्यांगता के रूप में भी सूचित करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।